अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन फॉर अ बस व्लॉग। मैं हूँ इस वक्त इस्लामाबाद में। रात के बज रहे हैं तकरीबन 8:15 और तारीख़ है आज 15 अगस्त। पिछले व्लॉग में मैंने आपको खुदा हाफिज़ कहा था लाहौर रेलवे स्टेशन पर, जब मैं 27 अप से शालीमार एक्सप्रेस से कराची से लाहौर तक का सफ़र करके और लाहौर पहुंचा था और फिर व्लॉग का एंड किया था। कराची से रवाना होने वाली रात जो थी उसमें मैं बहुत ही कम सो पाया था। 1.5 से 2 घंटे मैंने शायद नींद ली थी और उसके बाद फिर अपने घर से स्टेशन का एक लंबा सफ़र और फिर ट्रेन का एक बहुत ही लंबा सफ़र करके जब मैं 2:30 बज रहे थे उस वक्त लाहौर स्टेशन पर, जब मैंने आपको खुदा हाफिज़ कहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। 4 घंटे बाद मैंने दोबारा एक सफ़र किया, जो कि शेड्यूल या प्लान में ये था कि मैं उसका व्लॉग बनाऊंगा और वो बस से था सफ़र। लेकिन जिस वक्त वो सफ़र का आगाज़ हुआ तकरीबन 8 बजे, तो मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जिस्मानी तौर पर तो थकन थी लेकिन इतनी नहीं थी, बट मेंटली आई वाज़ वेरी टायर्ड। मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे थे मुझसे। तो मैंने सोचा कि अगेन 5 घंटे का सफ़र है इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद बस का, तो मैं अगर व्लॉग बना दिया और शुरू कर दिया और फिर व्लॉग बनाने में मज़ा ना आया तो किरकिरा हो जाएगा सारा। तो मैंने फ़ैसला ये किया कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद तक का जो बस का सफ़र था उसका मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा। वो सफ़र मैंने आधे से ज़्यादा तो बस में सोकर गुजारा। यहाँ आकर फिर मैं कुछ देर सोया दोपहर को, फिर खाना खाया, फिर कहीं बाहर गया था, एक आध काम था मुझे इधर। तो अब दिन गुजर के अब हो गए हैं 8:15। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि वेलकम टू माय चैनल फॉर अ बस व्लॉग। तो इस वक्त मैं कहीं नहीं जा रहा ये रात अभी यहीं गुजारूंगा मैं। तो सफ़र मेरा शुरू होगा सुबह, व्लॉग शुरू हो गया है अभी। सिर्फ आपको इंट्रो देना था, थोड़ा सा लंबा हो गया है माजरत के साथ, और आपको गेस्ट हाउस दिखाना था क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं जब किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरूं तो उसको भी दिखाऊं। तो वो फिर सुबह मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो सकता था जल्दी में। तो मैंने कहा मैं व्लॉग का भी स्टार्ट कर देता हूँ और कंटिन्यूएशन जो है वो सुबह होगी। तो ये G13 में गेस्ट हाउस है। 5,000 रुपये मैंने दिए हैं, एक रात का स्टे था। तो ये बेस्ट घर है, ज़ाहिर है गेस्ट हाउस घर में ही होता है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये एंट्रेंस है, ये सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर आ रही हैं। तो ये लाउंज है, यहाँ कुछ सोफ़े पड़े हुए हैं, एक ये कमरा है, ये किचन है। मुझे उन्होंने रूम नंबर 4 दिया है। गेस्ट हाउस का नाम है रेडबरी गेस्ट हाउस। और ये रूम है मेरा जिसमें मैं आज रात गुजारूंगा, दोपहर गुजारी। एसी लगा हुआ है, डबल बेड है, काफ़ी बड़ी फुल साइज़ की वो है, कबर्ड है, शीशा भी लगा हुआ है इसमें ड्रेसिंग के लिए। 2 साइड टेबल्स हैं, एक छोटी टेबल है, एक छोटी कुर्सी है, ये ओढ़ने के लिए दिया है। एलईडी लगी हुई है 32 इंच की। एक ड्रेसिंग टेबल ये है, ये वॉशरूम है, वेरी नाइस, डिसेंट, क्लीन और साफ़ सुथरा वॉशरूम मिरर के साथ। अच्छा दोस्तों, मैंने दोपहर को जब यहाँ पहुँचा था इस्लामाबाद गेस्ट हाउस में, तो भूख लग रही थी ज़्यादा। तो मैंने तो काफ़ी रज के और पेट भर के खाना मंगा के खाया था। 2 नान थे और चिकन का सालन था। वो तकरीबन 1:30-2 बजे मैंने खा लिया था। उसके बाद जब मैं शाम को बाहर निकला हुआ था तो वापस आते वक्त तकरीबन 5 बजे, 5:30 बजे मैंने 2 समोसे खाए उसमें रायता और मीठी चटनी मिलाकर, मैश करके। तो वो बड़े मज़ेदार लगते हैं मुझे और थोड़ा दिल चाहने लगा देखकर। उन 2 समोसों की वजह से भूख हो गई ख़राब। तो अब बज रहे हैं 9:45 और मुझे सोना है, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। तो मैंने सोचा अब मैं क्या खाऊं। देसी खाना खाना मूड नहीं था क्योंकि फिर वो बच जाता, ज़्यादा आ जाता है। चाइनीज़ का भी मूड नहीं हो रहा था।
पिज़्ज़ा भी इस वक्त नहीं दिल चाह रहा था, कुछ हल्का फुल्का था। तो मैंने कहा चलो यहाँ कश्मीर हाईवे पर नज़दीक ही है मैकडॉनल्ड्स, तो मैंने वहाँ से मंगा लिया डिलीवरी करा के मैकडॉनल्ड्स का। ये है मैक चिकन बर्गर, उसके साथ एक केचप और एक चिली गार्लिक, एक कोल्ड ड्रिंक, रेगुलर फ्राइज़। अच्छा, जब मैं उनका मेन्यू देख रहा था तो एक नई चीज़ मुझे नज़र आई जो मैंने पहले नहीं खाई। ये पॉप्स हैं, इसको कह रहे हैं वो पॉप्स, और ये दो फ्लेवर्स में हैं, चॉकलेट और ब्लूबेरी। ब्लूबेरी इज़ माय फेवरेट फ्लेवर, तो मैंने कहा आज ये ट्राई करता हूँ। तो बर्गर के बाद इसको ट्राई करूँगा और बताऊँगा आपको कि ये क्या है। ये सब मैंने सजा के इसलिए रखा हुआ है नाज़रीन कि मैं आपको बताऊँ कि प्रेजेंटेशन के और पैकिंग के, और ये बड़ी अहमियत होती है इनकी। ये जो पॉप है, ब्लूबेरी पॉप, ये इसके अंदर था ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है मैककैफ़े, और ये जो है वो इस शॉपर के अंदर था मैककैफ़े, और इस पर सील लगी हुई थी। बर्गर जो है और फ्राइज़ और ये टिशू, ये इसमें था पेपर बैग में, मैकडॉनल्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक जो थी, ये मैंने स्ट्रॉ ख़ुद लगाया है। कोल्ड ड्रिंक जो थी वो इस येलो कलर के छोटे से शॉपर में थी, और टिशू भी मौजूद है। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड। तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत अपील करती हैं, अच्छी लगती हैं। इन सब खाने का जो बिल आया वो 1050 रुपये। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ, ये मेरा डिनर है। अच्छा दोस्तों, बर्गर तो मैंने खा लिया, फ्राइज़ भी खा लिए, वो आपको क्या दिखाता खाते हुए, लेकिन आपको जो दिखाना है ना वो ये कि ये बहुत मज़ेदार है जो मैंने ट्राई के लिए मंगाया, एक पीस ब्लूबेरी पॉप्स। भाई दिस इज़ वेरी वेरी टेस्टी। इसके अंदर ब्लूबेरी की फिलिंग हुई है, ब्लूबेरी फ्लेवर की, एंड दिस इज़ वेरी टेस्टी, बहुत ही मज़ा आ गया। इट्स वेरी सॉफ्ट, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ ब्लूबेरी फिलिंग, और जो जिसके अंदर ये फिलिंग है, जो इसका डो है या बन कह लें या व्हाटएवर, वो इतना सॉफ्ट, इतना खस्ता और इतना मज़ेदार है कि, और ये है, ये कितने का है मैं आपको बताता हूँ। ये है 174 रुपीज़ का, 174 रुपये का है। ये छोटा सा लगेगा, ज़्यादा अमाउंट लगेगा, महंगा लगेगा, महंगा लग रहा है 174 रुपये में, 250 रुपये का। लेकिन जब आप इसको खा रहे हैं, और इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी है, वो मैंने नहीं ट्राई किया, मतलब मैंने ब्लूबेरी मंगाया, बट आई एम श्योर वो भी इतना ही मज़ेदार होगा। सो दिस इज़ वंडरफुल। देखें, दिस इज़ वेरी टेस्टी। पहचान गए आप कौन करता है ऐसे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन फॉर अ बस व्लॉग। मैं हूँ इस वक्त ड्राइवू टर्मिनल, रावलपिंडी मेन टर्मिनल पर, पेशावर रोड पर जो वाक़ है, और इस वक्त मैं हूँ टर्मिनल मैनेजर साहब के ऑफ़िस में। वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर साहब से मैंने मुलाकात की और उनसे बाज़ाब्ता तौर पर फ़िल्मिंग की परमिशन ली, तो जो उन्होंने बहुत वेरी काइंडली ही ग्रांटेड मी द परमिशन। तो सर अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? मोहतसिम अकबर साहब, असिस्टेंट टर्मिनल मैनेजर हैं। राइट सर, कितने अरसे से हैं आप इधर? ड्राइवू में 18 साल हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और रावलपिंडी बेस्ड हैं? जी सर। हम वीडियोस बनाते हैं टर्मिनल्स की या बसों की सिर्फ इस वजह से ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और अगर किसी के कोई सवाल हों, कोई कमेंट्स हों या कोई सजेशन हो तो वो दें। इसी तरह इनके बराबर में बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अशफाक अली। आप यहाँ जी मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। जूनियर एग्जीक्यूटिव। मोहतसिम साहब के साथ ये भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तो ये टर्मिनल है यहाँ का, ये ड्राइवू का पूरा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ इनके मेन टर्मिनल्स और सब टर्मिनल्स हैं। तो मैं इजाज़त लेता हूँ मोहतसिम साहब से
सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये है रावलपिंडी डाइवू टर्मिनल का वेटिंग एरिया और ये हैं ऑन टिकट काउंटर्स मुख्तलिफ़ शहरों के लिए। 7:50 हो चुके हैं। 2 ATMs लगे हुए हैं, एक UBL का और एक HBL का। यहाँ जो है कियोस्क है, शॉप है, खाने पीने की चीज़ें, ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी वगैरह मिल जाती है। और यहाँ बुक्स भी फॉर सेल हैं। आजकल बुक्स पढ़ने कम ही हो गया है, हमने किताबें अब कम पढ़ी जाती हैं। ये मस्जिद है, प्रेयर एरिया जेंट्स का और ये लेडीज़ का। इस तरह ये लेडीज़ टॉयलेट्स हैं और ये जो है ये जेंट्स के टॉयलेट्स हैं। वेटिंग एरिया के बाहर ये बसों की पार्किंग है, बेज़ हैं जहाँ सारी बसें लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ शहरों को जाने वाली। ये टर्मिनल का बाहर का मंज़र है, यहाँ से बसें आती हैं और यहीं से जाती हैं। तो दोस्तों ये एक इंट्रो था आपके लिए छोटा सा, ये कंटिन्यूएशन है रात वाले व्लॉग की। तो मैं जा रहा हूँ सियालकोट, इस्लामाबाद रावलपिंडी से सियालकोट का मेरा आज सफ़र है डाइवू बस में। और पहले ये बस 5 बजे की थी लेकिन कैंसिल हो गई। रात को फ़ोन आ गया कि बस कैंसिल हो गई है और 8 बजे वाली में ट्रांसफ़र कर दें। मैंने कहा बिल्कुल कर दें। तो अभी 8 बजे यहाँ से रवाना होगी और इंशाल्लाह 1 बजे सियालकोट पहुँचूँगा। तो चलिए आए चलते हैं बस के अंदर। तो दोस्तों ये है बस जिसमें मैं जा रहा हूँ सियालकोट। ये है टिकट मेरा चेक हो गया, बस का टाइम भी होने वाला है, 2 मिनट रह गए। तो आपका नाम? काशिफ। आप राशिद, आप कौन हैं? क्या होते हैं? काशिफ, आप क्या होते हैं? ऑपरेशन असिस्टेंट। ऑपरेशनल असिस्टेंट हैं जनाब ये। तो चलें, बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, थैंक यू। दोस्तों ठीक 8:03 पे रावलपिंडी टर्मिनल से हम रवाना हो रहे हैं सियालकोट के लिए। मेरे पास 8:03 हो रहे हैं, बस की घड़ी में 8:02। 5 घंटे का ये सफ़र है। 8 बजे चलेगी, 1 बजे सियालकोट पहुँचेंगे और बीच में सियाल या भेरा पे स्टॉप ओवर करेंगे। अच्छा, मेरे लिए ये एक यूनिक सफ़र इस सेंस में है कि रावलपिंडी से मैंने अमूमन सफ़र किया है लाहौर के लिए या कराची के लिए, तो छोटे शहर जो है वो हमेशा रह जाते थे। तो आज ये रावलपिंडी से सियालकोट का सफ़र पहली दफ़ा हो रहा है और डाइवू बस में भी पहली मरतबा इस रूट पर सफ़र मैं कर रहा हूँ। सियालकोट के लिए डाइवू के अलावा रावलपिंडी से बहुत कम बसें हैं, लेकिन वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनका बुक करो या bookme.com पे कोई डिटेल्स ही नहीं है, पता ही नहीं है। और वो बसें पता नहीं कहाँ कहाँ रुकती हैं, कब पहुँचाती हैं। तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं, मैं बस अड्डे पर जाकर मालूमात करता और फिर पता नहीं बसों की कंडीशन और कैटेगरी क्या होगी। तो डाइवू इज़ अ रिलायबल सर्विस ऑब्वियसली, और पाकिस्तान की लीडिंग बस कंपनी है। तो इसका किराया जो है वो मैं आपको अभी बता दूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो अभी हमने टर्मिनल से निकलने के बाद यू टर्न लिया तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि मोटरवे पे जाने के लिए यू टर्न नहीं लिया जाता। तो यू टर्न लेकर हम फैज़ाबाद की तरफ मूव हो गया है इस वक्त हमारा, और हम फैज़ाबाद की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पीछे जा रहे हैं। तो
मैंने अटेंडेंट से पूछ लिया अभी, मैंने कहा ये हम फैज़ाबाद जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे। कहने लगा नहीं, सियालकोट के लिए जो ड्राइवर की बसेस का रूट है वो मोटरवे पे है ही नहीं, तो ये जीटी रोड पर हम जाएंगे। फैज़ाबाद के बाद रवात, जेलोंग और वाह, ये तो मेरे लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ है, बिकॉज़ मोटरवे पे तो मैं बेतहाशा दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ और आपको दिखा चुका हूँ। तो जीटी रोड पे मैं सोचता था कि मैं कभी ट्रैवल करूं, बस वो सोचता ही रह गया, प्लान कभी फाइनल नहीं हो सका। तो आज बाय चांस ये मौका मिल गया कि मैं जीटी रोड से ट्रैवल करूं और आपको अपने साथ, और फिर ड्राइवर की बस में अगर हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इस वक्त नैनो कैमरा मेरा फ्रंट स्क्रीन पर लगा हुआ है जो फ्रंट व्यू दिखाएगा, और एक्शन 6 से मैं साइड व्यूज़ और बस के इंटीरियर और कमेंट्री जो है वो इस एक्शन 6 पे होगी। तो जनाब एंजॉय कीजिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जीटी रोड पे सफ़र उतना स्मूथ, उतना फास्ट और उतना रिलैक्सिंग नहीं होता जितना मोटरवे पे, लेकिन मोटरवे पर एक मोनोटनी है, मतलब बस गाड़ी चलती जा रही है, चाहे ड्राइव कर रहे हैं आप या बस में बैठे। आई मीन देयर इज़ नो एक्साइटमेंट, देयर इज़ नो नथिंग हैपनिंग अराउंड यू। सीधी सीधी एक स्पीड है, उस पर चलते जाएं। तो कभी कभी वो सफ़र एंजॉय हो जाता है, लेकिन जीटी रोड इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ छोटे शहर, बड़े शहर आएंगे, क्रॉसिंग्स होंगी, हर किस्म की ट्रैफिक आपको आती हुई और जाती हुई मिलेगी, ओवरटेक्स होंगे, ब्रेकिंग होगी, ट्रैफिक जैम भी या जैम नहीं से बड़ा ट्रैफिक चौक भी कहीं आपको मिलेगी। तो और फिर ये कि आपका जो सराउंडिंग लैंडस्केप है वो एट एनी गिवन टाइम वो चेंज होता रहता है। कभी खेत आ गए, कभी जंगल आ गए, कभी बाग आ गए, कभी शहर आ गए, कभी बाज़ार आ गए, कभी पेट्रोल पम्प्स आ गए। इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एक्साइटमेंट। तो जनाब आज का ये सफ़र यूनिक तो इस सेंस में था ही कि मैं सियालकोट एक डिफरेंट और यूनिक रूट पर ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन ये आइसिंग ऑन द केक ये हो गया कि ये मोटरवे पे नहीं है और ये जीटी रोड पर है। जो जीटी रोड के बारे में जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते, जीटी रोड का मतलब, इसका जो फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। और ये जीटी रोड जो है ये बहुत पुरानी है, कई सौ साल पुरानी। ये काबुल से शुरू होकर और दिल्ली तक जाती थी, जिस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। तो ये पेशावर से पिंडी, लाहौर और फिर दिल्ली की तरफ जाती थी। तो यूँ कह लें कि लाहौर से पेशावर तक, जिसमें टेक्सला, पिंडी, हसन अब्दाल और ये छोटे शहर आते हैं, ये सब जीटी रोड पे थे। और ये तकरीबन 400, 500 साल, 300 साल पुरानी सड़क है। और ये शेर शाह सूरी ने बनाई थी तिजारत के लिए। सो इट्स 2x2 बस, 2 सीटें राइट पे, 2 सीटें लेफ़्ट पे हैं, फुट रेस्ट है, ये हैंडल है पकड़ने के लिए, ग्लास होल्डर है और रेड कर्टन्स हैं। सामने एक LED लगी हुई है लेकिन बंद है। ये दोनों तरफ लगेज रैक्स हैं, और इधर भी रेड और ब्लैक कलर में ये अपहोल्स्ट्री है सीटें, और रेड कर्टन्स हैं। और ये रियर व्यू, ये रावलपिंडी मेट्रो का एक स्टेशन है। कई स्टेशंस हैं इसी रोड पर, इस पर रेड कलर की जो मेट्रो बस है वो चलती है। ये हम फैज़ाबाद पहुँचे हैं और यहाँ लेफ़्ट साइड पर बहुत सारे बस ऑपरेटर टर्मिनल्स हैं, होटल्स भी हैं। और ये दूसरा स्टेशन मेट्रो का, उसके ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजरे। ये फैसल मूवर्स का है, इस तरफ भी है और अपोजिट साइड पर भी है। ये राजा ट्रैवल।
और अब हम जिना एवेन्यू के ऊपर से गुजरेंगे इस्लामाबाद में, इंटर होके थोड़ी देर और फिर यू टर्न घूम कर जो है वो वापस फैज़ाबाद आएंगे डाइवू के टर्मिनल पर। वहाँ से यकीनन कुछ पैसेंजर्स सवार होंगे और उसके बाद फिर बस अपने सफ़र पर रवाना होगी। दिस इज़ जिना एवेन्यू। सामने आपको दूर शाह फैसल मॉस्क नज़र आ गई, 4 आइकॉनिक मीनार। शायद आपको क्लियर नज़र ना आया हो, काफ़ी हेज़ी है उधर। अब हम रावलपिंडी में हैं एक्चुअली, फैज़ाबाद। उधर मैंने आपको फैसल मूवर्स का दिखाया था, ये दूसरा फैसल मूवर्स है, ये वाला गुजरा। इसके बाद स्काईवेज है, ये मेट्रो स्टेशन है ऊपर, और इसके फ़ौरन ही बाद जो है वो डाइवू का अपना टर्मिनल है। ये जनाब फैज़ाबाद टर्मिनल कहते हैं इसको। ये फैज़ाबाद टर्मिनल पे डाइवू की सारी बसेस खड़ी हैं लाइन से, और ये बड़ाइच की भी आई है, इस्लामाबाद टू कराची। कायनात ट्रेवल्स, रॉयल मूवर्स, रफ़ीक एक्सप्रेस, मारगला ट्रेवल्स, बड़ाइच और ये तमाम बस ऑपरेटर्स के भी यहाँ टर्मिनल्स हैं। एक ट्रक शॉप भी है यहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह, ये ड्रिंक्स के बहुत सारे कूलर्स लगे हुए हैं, और ये टर्मिनल वेटिंग एरिया है इस फैज़ाबाद टर्मिनल का। ये बड़ाइच एक्सप्रेस की बस है, ब्रांड कौन सा है ये बाद में बताऊंगा। ये इस्लामाबाद से कराची जा रही है, और मैं आपको बस दिखा दूँ, ये बिज़नेस क्लास बस है, 9/32, 9 सीटें बिज़नेस क्लास और 32 सीट्स जो हैं वो इकॉनमी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब। आप कहाँ तक चलाएंगे गाड़ी? इकबालाबाद तक। इकबालाबाद तक, वहाँ से दूसरे हो जाएंगे। तो यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम कितने बजे? 1:30 बजे। यहाँ से तकरीबन 2:30 बजे, पीछे 1:30 बजे। अच्छा, और इसका कराची पहुँचने का टाइम कितने घंटे का है आजकल? आजकल 19 घंटे 30 मिनट। 19.5 घंटे में ना? जी। क्योंकि अब वो स्पीड का जो मसला था वो ठीक हो गई है, 110 पे जा रहे हैं अब। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्पीड रिस्ट्रिक्शन नाज़रीन ख़त्म हो गई है मोटरवे पर, तो जिसकी वजह से ट्रैवलिंग टाइम डिस्टेंस जो है, ट्रैवलिंग टाइम जो है वो कम हो गया है तमाम बसों का। पहले ये सफ़र 22-23 घंटे में भी हो रहा था बिकॉज स्पीड कम थी। हमारी बस में मुसाफिर बैठ रहे हैं, काफ़ी मुसाफिर यहाँ से सवार हुए हैं, और ये जा रही है सादिकाबाद, और ये आखिरी जो खड़ी है ये जा रही है लाहौर। ये हमारी सियालकोट की बस का कार्गो होल्ड है, इसमें सामान भर दिया गया है, काफ़ी लोग जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, जिस बस में मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, ये बस का नाम एक्चुअली ये लोगो है, और ये बस का नाम है ड्रैगन, स्विफ्ट ड्रैगन, और एक है गोल्डन ड्रैगन, वो डिफरेंट है। ये थोड़ा पुराना मॉडल है जिसकी सिंगल स्क्रीन है। जो नई बसें हैं जैसे वो वाली डबल स्क्रीन, डबल ग्लास वाली। चलें जी दोस्तों, टाइम हो गया 8:47, 1 और 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए यहाँ। 8:45 यहाँ से डिपार्चर टाइम है। फैज़ाबाद टर्मिनल से पैसेंजर्स को बिठाने के बाद बस रिवर्स हो रही है, या एविएशन की ज़ुबान में कहें तो बस का पुश बैक हो रहा है। आज के इस व्लॉग में आप पहली मर्तबा जीटी रोड पर बस का ट्रैवल देखेंगे मेरे साथ। जब से व्लॉगिंग शुरू की है मैंने जीटी रोड पर मैं वीडियो नहीं बना सका हूँ,
वैसे तो जीटी रोड पे बहुत दफ़ा ट्रैवल किया है, बेशुमार दफ़ा, लेकिन वो सब ब्लॉगिंग से पहले था। ओके, तो अब देखते हैं, ये रूट मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो देखते हैं कहाँ से मुड़ेंगे, कहाँ जाएंगे। अभी तो हम मरी रोड पर हैं, रावलपिंडी शहर की तरफ हमारा रुख है। अच्छा, हम फ्लाईओवर पे नहीं चढ़े, जिसका मतलब है कि हम उस फ्लाईओवर के नीचे से मोस्ट लाइकली हम यू टर्न लेंगे। जी जनाब, बिल्कुल यू टर्न ले रहे हैं हम दोबारा फैज़ाबाद की तरफ, और फिर जिना एवेन्यू के ऊपर से गुज़र कर लेफ़्ट घूम कर और फिर जिना एवेन्यू पर हम सफ़र शुरू करेंगे अपना टूवर्ड्स रवात। शहर जो है वो पीछे रह गया। ये है जनाब मॉल ऑफ इमारत, मॉल ऑफ इमारत। अटेंडेंट पानी सर्व कर रहे हैं, थैंक यू। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर कहूटा आज़ाद कश्मीर जाने के लिए इंटरचेंज के लिए लेफ़्ट, इस लेफ़्ट से मुड़ते हैं। चलें जी, हम ये रवात पहुँचे और पीएसओ पंप, रवात पीएसओ पंप के जो है डाइवो एक्सप्रेस का एक छोटा सा टर्मिनल बना हुआ, और यहाँ अगर कोई पैसेंजर्स ने बैठना है तो उनको बुलाने गए हैं अटेंडेंट। एक बस आगे खड़ी हुई है ड्राइवर की, ये पता नहीं कहाँ जा रही है। चलें जी, अब हमारा अगला स्टॉप होगा जेलम। वहाँ डाइवो का प्रॉपर टर्मिनल है और वहाँ 10 मिनट का ब्रेक भी है। ऑफ हैंड मुझे इस वक्त बिल्कुल याद नहीं है कि रवात के बाद छोटे छोटे शहर कौन कौन से आएंगे। ऐसे तो हम जेलम, वज़ीराबाद, मूसा, गुजरांवाला, खारियाँ, सराय आलमगीर, ये सारे शहर मुझे सीक्वेंस में नहीं याद, लेकिन मेरा ख्याल है ये तमाम शहरों से गुजरेंगे। जीटी रोड पर रहते हुए शहर के अंदर नहीं जाएंगे। कलर सैयदा लेफ़्ट पर और जेलम सीधा, और DHA फेज़ 7 जो है वो भी लेफ़्ट पर। थ्रू आउट द जर्नी यही नज़ारे, यही सिचुएशन और यही लैंडस्केप रहेगा। शहर आएंगे, सारे ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, हाउसिंग सोसाइटीज़, पहाड़, खेत। This is gonna be exciting, very exciting.
तरफ टोल प्लाजा है। चलिए जी, अच्छा यहाँ टोल प्लाजाज भी आएंगे जनाब, एक नहीं कई आएंगे। ये पहला टोल प्लाज़ा आया रवात का। बस का है 300 रुपये, कार का है 100 रुपये। जीटी रोड पे जो टोल प्लाजाज हैं ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA के अंडर में आते हैं, और मोटरवे पे जो टोल प्लाज़ा है वो मोटरवे के अंडर में आते हैं। हालिया बारिशों के बाद ग्रीनरी एरिया में पंजाब में जो है निखरी हुई है, हर तरफ हरा हरा नज़र आ रहा है। पोटोहार का एरिया कहलाता है ये, पोटोहार से गुजर रहे हैं। झेलम जब हम क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद फिर मैदानी पंजाब शुरू हो जाएगा। हाईवे पुलिस की गाड़ी आगे खड़ी हुई है, कैमरे लेके बैठे हुए हैं, स्पीड चेक हो रही है। 50 किलोमीटर्स की यहाँ स्पीड का साइन बोर्ड पीछे गुजरा, ये बैठे हुए हैं। रौनक है जीटी रोड पे, आप ट्रैवल करें तो रौनक है। मोटरवे पे आप करें तो आपका साफ है और सड़क है और सीधा देखना है बस, और सीधा चलना है। बट हैविंग सेड दैट, उसका अपना एक लुत्फ़ है। मोटरवे पे आप स्पीड आपकी तेज़ है, नॉन स्टॉप ट्रैफिक का कोई इशू नहीं होता, कोई क्रॉसिंग नहीं है, कोई गधा गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, रिक्शा, चिंची, नथिंग लाइक दैट। वो एक डिफरेंट एंटरटेनमेंट, डिफरेंट प्लेजर है, और जीटी रोड इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ गाड़ी का ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। चंद गज़ के फासले पर या चंद फरलांग के फासले पर आपको कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम बगैर किसी परेशानी के हल हो जाएगा। मोटरवे पे अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी गाड़ी का ब्रेकडाउन होता है तो यू हैव नो चॉइस बट टू कॉल द मोटरवे पुलिस, और फिर वो आएंगे, देखेंगे कितनी देर में पहुंचेंगे, कितनी देर में काम होगा। तो प्रोज एंड कॉन्स हैं जीटी रोड के और मोटरवे के। काफ़ी बेहतर, बल्कि बहुत अच्छी कहूँगा मैं, कंडीशन है जीटी रोड की। मार्किंग्स हुई हुई हैं प्रॉपर, और रोड इज़ प्रीटी स्मूथ। गुजर खान जेल 65 किलोमीटर्स। फिर पुलिस वाले बैठे हैं कैमरे लेकर, स्पीड चेकिंग हो रही है। गुजर खान जनाब, हम गुजर खान से गुज़र रहे हैं। गुजर खान में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो जिनका आबाई शहर गुजर खान है, लेकिन वो अब इंग्लैंड में रहते हैं, राशिद महमूद साहब। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपके शहर से जीटी रोड से गुज़र रहा हूँ। वीडियो देखें आप तो उम्मीद है आप रिलेट करेंगे। वैसे तो आपको बहुत अच्छा हो गया यहाँ से गए हुए, बट अभी रिसेंटली आप आए हुए थे। तो जनाब ये गुजर खान शहर है दोनों तरफ, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं। गुजर खान शहर का बाज़ार। गुजर खान से भी गुजर गए, देखते हैं अगला शहर कौन सा आएगा।
दोस्तों ये देखें, क्या ये नज़ारा नाकाबिल फरामोश है कि नहीं? जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस, माय गॉड। हरा भरा ग्रीन, दोपहरी पहाड़ी इलाका, दूर इस वादी के दूसरी तरफ ये आबादी है और वहाँ एक टावर भी नज़र आ रहा है, मोबाइल टावर। अदर देन दैट इट्स नेचर, नेचर एट इट्स बेस्ट, नेचर एट इट्स ब्यूटी। It's fantastic. कैमरे की जांच से आपको समझ लें कि लिमिटेड खूबसूरती नज़र आ रही है। ये मंजर लाइव देखना और कैमरे की ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई कैन टेल यू दैट आई एम रियली एंजॉयिंग दिस लैंडस्केप। किसी हद तक आपको भी नज़र आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल। और बाय द वे दूसरी साइड पे भी ऐसे ही है, जो ड्राइवर से उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको नज़र आएगा इसी तरह का लैंडस्केप है। छोटे छोटे पैचेस में खेती बाड़ी भी हुई है, जो गांव हैं उनके लोगों ने ये ज़मीन, बड़े बड़े पैचेस नहीं हैं, बड़े प्लॉट्स या बड़ा एरिया नहीं है, छोटे छोटे एरियाज में हुई है। पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही होता है। बहुत गुजरा है, इंतहाई ख़तरनाक डेंजरस कर्व। चढ़ाई भी है, उतराई भी है, ये है उतराई भी। टाइम हो गया है 10:30, 10:30 और हम गुजरेंगे अब दीना शहर से। झेलम से पहले दीना एक छोटा सा शहर है और यहाँ की ख़ास बात जो है वो यहाँ का मशहूर और पुराना और बहुत बड़ा रोहतास फोर्ट है, किला रोहतास। दीना
का बाज़ार मेन रोड पर देख रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ शहर शहर के सड़क के दोनों तरफ आबादी है। मंगला रोड, ये मंगला डैम की तरफ जाती है सड़क जो अभी दूसरी। चले जी, और यहाँ शहर का इंतजाम हो गया। दोस्तों हम झेलम शहर पहुँचने वाले हैं। टर्मिनल पर 10 मिनट का स्टॉप ओवर होगा और शुरुआत है झेलम शहर की। झेलम शहर एक तो दरिया झेलम के बिल्कुल किनारे वाक़ है ये शहर, और इसकी एक तारीख़ी अहमियत है कि यहाँ इस इलाके में अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म की जंग हुई थी इंडिया के किंग पोरस के साथ, और वो जंग बिलाखिर सिकंदर आज़म ने ही जीती थी और किंग पोरस हार गया था। लेकिन सिकंदर आज़म ने उसकी बहादुरी और उसके उसके एतमाद से बड़ा इम्प्रेस हुआ और उसने उसको यहाँ का रूलर बना दिया और अपनी मतलब अपने अंडर में करके उसको इस इलाके का दोबारा हाकिम बना दिया। किंग नहीं था वो था, बल्कि उसको जितना इलाका उसके पास था किंग उसके पास जंग से पहले उसने उसको मज़ीद इजाफा करके उसको दिया। ये तो उसकी जेलों की एक तारीखी हैसियत है। मुझे उस वॉर का नाम याद नहीं आ रहा जो यहाँ जंग हुई थी, उसका एक नाम है ग्रीक हिस्ट्री। उसके अलावा जेलम मॉडर्न दौर में यहाँ मिलिट्री कॉलेज जेलम बड़ा मशहूर है इसी के, और दूसरे शहर को सिटी ऑफ सोल्जर्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग जो है वो फौज में गए हैं, जाते हैं, जा रहे हैं। सिटी ऑफ सोल्जर्स 31वां बड़ा शहर है पाकिस्तान का जेलम, और पंजाब प्रोविंस का 21वां बड़ा शहर है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पाकिस्तान का 31st बिगेस्ट सिटी पाकिस्तान। ये हम डाइवर्जन इसलिए है कि यहाँ ड्राइवर का टर्मिनल है, आने वाली साइड पर जाने वाली कंपनी इसलिए डाइवर्जन लिया। ये जनाब सीधे वहाँ पे टर्मिनल है ड्राइवर का। डाइवो एक्सप्रेस झेलम। चलो जी, यहाँ उतरेंगे हम। तो दोस्तों ये झेलम में डाइवो का टर्मिनल, उसके बराबर में चमन आइसक्रीम, आगे है ऑर्चर्ड रेस्टोरेंट, और ये सामने जीटी रोड गौरमे बेकर्स, लाहौर की मशहूर बेकरी चेन, और झेलम शहर। टोटल पार्कों के पंप और चमन आइसक्रीम के बीच में है ये डाइवो का टर्मिनल। वाह जी, ये मैं चमन आइसक्रीम वाले मार्ट में आया हूँ चाय लेने के लिए। तो यहाँ इन साहब ने दुनिया भर की करेंसी नोट्स जो हैं वो काउंटर पर सजाए गए हैं। वाह जी वाह। ईरान, पाकिस्तान, सऊदिया,
मलावी, ओके, $1, चाइनीज़, आई थिंक टर्की, वेरी नाइस। दोस्तों चाय मिल गई, 90 रुपए की चाय है, ये है इसी मार्ट पे। चमन आइसक्रीम का ये मिनी मार्ट है। तो चाय पीता हूँ मैं बस में बैठकर, और वहाँ से लिए थे मैंने केक पीस। आज नाश्ता तो किया ही नहीं ना, गेस्ट हाउस में नाश्ता नहीं मिला क्योंकि वो सुबह वो अरेंजमेंट था नहीं। तो ये मैंने 2 लिए थे कप केक्स ड्राइव टर्मिनल रावलपिंडी से। एक वहीं खा लिया था चाय के साथ, और दूसरा यहाँ जो चाय ली है इसके साथ। चलें जी, टाइम हो गया 11:02। 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही स्टे हो गया, लेकिन अब निकल रहे हैं झेलम से। पुशबैक हो रहा है रिवर्स हो रही है। चलो जी, यू टर्न ले लिया और अब सफ़र का बकिया हिस्सा। दिल्ली से निकलने के बाद ये तीसरा टोल प्लाज़ा आ गया, झेलम टोल प्लाज़ा। और दोस्तों इस टोल प्लाज़ा के फ़ौरन बाद आ गया दरियाए झेलम, और दरियाए झेलम के ऊपर रोड ब्रिज से हम गुज़र रहे हैं। और सामने दूर आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो रेलवे का ब्रिज है। उधर बिल्कुल रेलवे स्टेशन नज़दीक ही है। इस ब्रिज पे के फ़ौरन बाद रेलवे स्टेशन आ जाता है, और अगर आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन के फ़ौरन बाद ब्रिज आ जाता है दरियाए झेलम के ऊपर। दो हिस्सों में है ये झेलम दरिया। बीच में देखें आप, ये प्लांटेशन है, जंगलात, झाड़ियाँ वगैरह, और फिर पानी जो है इसके बाद आएगा। ये जाने वाली रोड है, और वो सामने जो है वो आने वाली रोड है। ब्रिज आने वाली साइड उधर है, और जाने वाली साइड ये वाली है। ये जो है दरिया का दूसरा हिस्सा। भैंसें जो है वो नहा रही हैं, तो ऑलरेडी पानी में हैं, और बाकी रेवड़ जो है वो ज्वाइन करने उनको आ रहे हैं। ये एक बहुत फेमस राइट साइड पे ट्यूलिप रेस्टोरेंट है दरिया के किनारे। यहाँ मछली बड़ी मज़ेदार मिलती है, फ्रेश, इसी दरिया से पकड़ कर। और यहाँ एक दफ़ा बैठ कर खाई भी थी, शायद वो स्टॉल अभी भी हो। 17 किलोमीटर दूर है थालियाँ। यस, मैकडॉनल्ड्स भी है इधर। यही जगह ठीक है, मेहर अंसर फ़िश पॉइंट। हाँ, यहाँ बैठकर खाई थी कबाब, फ्रेश मछली, या ये था, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अच्छा दोस्तों, अब हम झेलम से गुज़र गए, और अब हम पास थ्रू कर रहे हैं सराय आलमगीर से। बहुत ही नज़दीक हैं ये दोनों शहर। सराय आलमगीर छोटा शहर है।
बाज़ार, मेन बाज़ार, दुकानों के साइन बोर्ड देखें, सब एक ही थीम के, एक ही कलर स्कीम के। मीरपुर जाने के लिए लेफ़्ट, इनकम्प्लीट फ्लाईओवर है, लग रहा है कि काफ़ी अच्छा से इनकम्प्लीट। ये नहर है जरिया झेलम से निकली गई। लाला मूसा इज़ 28 किलोमीटर्स और खाड़ियाँ इज़ 13 किलोमीटर्स। यहीं से रास्ता राइट साइड पर जाता है मंडी बहाउद्दीन की तरफ। दोस्तों आप नज़ारे देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत सड़क, दोनों तरफ हरियाली, ग्रीनरी, जंगल, पहाड़, दरख्त, और उसके दरमियान में से हमारी जीटी रोड गुजरते हुए। दिस इज़ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। नेचर के इतने नज़दीक, और आजकल नेचर पे वैसी बाहर आई हुई है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं यहाँ तो ग्रीनरी जो है वो लश ग्रीन हुई हुई है। मुलाहिज़ा फरमाइए नाज़रीन, खाड़ियाँ शहर से हम गुजर रहे हैं। कैंट एरिया तो भी आगे है, लेकिन ये खाड़ियाँ सिटी है। वाह, दिल्ली से रवाना होने के बाद हमें 1 मिनट के लिए भी बोरियत एहसास नहीं हुआ या कुछ करने को नहीं था, जैसे मोटरवे पर है। ये इस रूट पर गहमा गहमी है, रौनक है, हर थोड़ी देर बाद शहर आ रहे हैं, और एंटरटेनिंग जर्नी। खाड़ियाँ भी असल में कैंट की वजह से ज़्यादा वो है, यहाँ आर्मी के काफ़ी यूनिट्स हैं या कोई डिवीज़न है या व्हाटएवर, फौजी यहाँ ज़्यादा रहते हैं। झुग्गियाँ भी हैं, सड़क के किनारे ही हैं झुग्गियाँ वाली। तो मेरे ख्याल में कुछ पैसेंजर्स को बिठाने के लिए यू टर्न ले रहे हैं। इनका कोई खाड़ियाँ, डाइवो एक्सप्रेस खाड़ियाँ में इनका टर्मिनल भी है। ज़बरदस्त, इतनी बड़ी जगह पर है मैं जनाब। वाह, look at this। देखें जी, काफ़ी बड़े इलाके पर ये टर्मिनल बना हुआ है। दरख्तों की छाँव भी है, पक्का है, और बेस भी है। 2-3 बेस बने हुए हैं बसों के लिए, और टर्मिनल की छोटी सी बिल्डिंग है, वेटिंग रूम है, टिकटिंग ऑफिस है, वॉशरूम है, और कार्गो का भी है, फास्टैक्स, डाइवो फास्टैक्स, वेरी नाइस। चलें जी, एक पैसेंजर बैठे और 2-3 पैसेंजर्स यहाँ उतर भी गए। तो खैर अब टर्मिनल से निकले, यू टर्न लेकर वापस सियालकोट की तरफ, और अब कहीं नहीं रुकेंगे, अब सियालकोट जाकर ही रुकेंगे।
अच्छा दोस्तों, हम गुजरात शहर से गुज़र रहे हैं। अभी शहर अभी आएगा आगे। तो नाज़रीन, अब वो इलाका ख़त्म हो गया, पहाड़ी जो ग्रीन सरसब्ज पहाड़ी और फल खाता था। अब गुजरात ऑनवर्ड्स जो है वो शहर जो आएंगे वो कंक्रीट का जंगल ही नज़र आएगा। ग्रीनरी एकदम कम हो गई है और शहरी आबादी और सड़कें और पक्के मकान और इलाका बिल्डिंग्स जो है वही अब रहेंगी। तो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारों वाले सफ़र का वो हिस्सा तो हो गया ख़त्म। थोड़ा सा बाकी है जहाँ हम जीटी रोड से गुजरते हुए पहुँचेंगे अपनी मंजिल सियालकोट पे। आई होप आपको ये बस जर्नी पसंद आ गया होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा किया और चूँकि ये सरप्राइज़ आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैं तो ये सोच रहा था कि हमें मोटरवे से ही जाना है, बट इट वॉज प्लेजेंट सरप्राइज़। मुकम्मल तौर पर इंजॉयमेंट वाला जर्नी है। मैंने बहुत इंजॉय किया और कोशिश की कि आपको भी अपने जो मैं देख रहा हूँ वही आपको भी दिखाऊँ और आपको भी इंजॉय कराऊँ। सियालकोट पहुँचकर इस ब्लॉग का तो हो जाएगा इंतज़ाम और मैं आपको बताऊँगा कि सियालकोट से मैंने कहाँ जाना है। दोस्तों, अभी हमने क्रॉस किया चिनाब टोल प्लाज़ा। वो मेरे नैनो की कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो असल में विंड स्क्रीन पे लगा हुआ है और सामने से धूप पड़ रही है तो वो थोड़ा सा हीटअप हो गया। तो मैंने इसका रिकॉर्डिंग बटन दबाया लेकिन वो थोड़ा आराम दें। तो मैंने कहा चलो साइड वाले मेरी एक्शन 6 है, साइड व्यू पे दिखाया आपको। टोल प्लाज़ा गुजर गया और अब हम दरियाए चिनाब के ऊपर से गुजर रहे हैं। सामने रेलवे का ब्रिज है और ये रोड ब्रिज है जाने वाला, ये जाने वाली सड़क, और वो जो है वो आने वाली सड़क रोड ब्रिज। तो दरियाए चिनाब कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, मोटर बोटिंग भी होती है यहाँ। ये देखें आप किस कदर खूबसूरत खेत। कितना भला लगता है ना आँखों को, ग्रीन कलर। चलिए दोस्तों, मेरा नैनो जो है वो दोबारा एक्टिव हो गया। तो आपको फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। ये वज़ीराबाद चौक हम पहुंच गए। जो ब्रिज गुजर गया वो इस कैमरे से ज़बरदस्त होना था लेकिन वो टाइम नहीं मिला। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 32 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न। ये क्या लिखा है, राइजिंग वज़ीराबाद और हार्ट बना हुआ।
वेरी नाइस। और उसके पीछे है सोना वज़ीराबाद। नाइस राउंड अबाउट। यहाँ से जनाब हमने GT रोड छोड़ दी और अब हम सियालकोट की तरफ इस रास्ते से जाएंगे। वो GT रोड से हम आए, घूम के अब हम वापस फ्लाईओवर से टुवर्ड्स सियालकोट। का पेट्रोलियम ट्रक की तरह आगे लग गया। हमारा व्यू ब्लॉक कर रहा है भाई ये ट्रक। वज़ीराबाद शहर के बाज़ार के नज़ारे करने हैं आपको। डेविड मेमोरियल चर्च भी है। कमेंट्स में मुझे अगर कोई बताना चाहे और शेयर करना चाहे कि वज़ीराबाद शहर की वजह मशहूरी क्या चीज़ें हैं। मुझे पता है लेकिन मैं इंगेज करने के लिए आप लोगों को पूछ रहा हूँ, ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई वज़ीराबाद से ये हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो उन सबको अस्सलाम वालेकुम। हसन मेहताब की तरफ से आपके शहर से एक फ़िज़ाई दौरा करके गुज़र रहा हूँ। यहाँ रुक नहीं रहा, सियालकोट जा रहा हूँ। तो वज़ीराबाद की मशहूरी इन चीज़ों से है, ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। हवा मेमोरियल हॉस्पिटल वज़ीराबाद। इतनी साफ़ सड़कें हैं यार, ये देखें आप लोग। वाह, ग्रीनरी प्लांटेशन हुई भी है, पौधे लगे हुए हैं, मार्केट हुई हुई है। फुटपाथ पे येलो और ब्लैक कलर ताज़ा ताज़ा हुआ लग रहा है। वेरी नाइस रोड इंडीड। भाई हम कराची के सताए हुए लोग हैं, हमें अच्छी सड़कें कहीं की भी हों तो वो नज़रों में आ जाती हैं। बिकॉज़ हम तो अच्छी सड़कें बस भूल ही गए हैं। कराची में तो अच्छी सड़कें हैं ही नहीं, रही नहीं, थी किसी ज़माने में, लेकिन सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन प्लान तहत शहर का सत्यानाश कर दिया गया है और सड़कें जो हैं वो ताप का निशाना बनी हैं। तो ऐसे में जब किसी छोटे शहर की सड़कों से मैं गुज़रता हूँ तो मैं खुद तो महसूस करता ही हूँ और मैं अपनी वीडियोस में कमेंट करने से भी नहीं रुकता। दिस इंडीड इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अ सिटी लाइक कराची। पंजाब में ओवरऑल सड़कों का नेटवर्क, क्वालिटी, मेयार और उसकी मेंटेनेंस जो है वो लाजवाब है, दो राय नहीं है सही बीच में। अमरूद 50 रुपये किलो मिल रहे थे भाई। ठेला खड़ा हुआ था, उस पर बैनर लगा हुआ। वज़ीराबाद चैम्बर ऑफ दोस्तों, टाइम हो गया है 12:34 और तकरीबन आधे घंटे का सफ़र हमारा बाकी रह गया और हम पहुँच जाएंगे सियालकोट। बैंक्वेट हॉल्स जहाँ लाइन से हैं बहुत सारे। कराची नसीब बिरयानी भी कराची नसीब बिरयानी इतनी पॉपुलर हो गई है हर शहर, कस्बे, देहात में और मेट्रो सिटीज़ में। नाम लगाने में क्या हर्ज है जनाब। बिरयानी है कि नहीं है वो तो खा के पता चलेगा, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं कराची नसीब बिरयानी या नसीब बिरयानी। तो ये नाजरीन, इस जगह सड़क के बीच में स्ट्रीट लाइट्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं लगी हुई।
हुई होंगी। वेरी नाइस। सड़क पर मार्किंग हुई थी स्कूल जोन अहेड और सियालकोट की तरफ जा रही है ये सड़क। बहुत अच्छी रोड है, लाजवाब, बेहतरीन। दोस्तों सियालकोट रोड पर ये हम गुज़र रहे हैं समड़ियाल शहर से। समड़ियाल। चलिए दोस्तों, टाइम हो गया 1:06। पहुंच गए हम सियालकोट शहर और एंटर होने वाले हैं डाइवू टर्मिनल पर सियालकोट के। पूरे 5 घंटे हो गए हमें चले हुए रावलपिंडी से। ये सामने है सियालकोट कैंटोनमेंट की एंट्रेंस और कैंट के एंट्रेंस के बिल्कुल बराबर में ही काफ़ी बड़ा KFC है और इसी KFC के बराबर में जो सड़क है ये खूबसूरत सी, ये डाइवू टर्मिनल की एंट्रेंस भी है और इसी KFC की बैक साइड पे टर्मिनल है और ये एंट्रेंस है। ज़बरदस्त। देखा आपने बाग के अंदर, बाग के अंदर जो है वो टर्मिनल है बिल्कुल सामने आपके आ गया। राइट, 1:09। तो दोस्तों ये है सियालकोट टर्मिनल डाइवू का। अगर आपको याद हो मैं लिंक शेयर करूँगा। इसी टर्मिनल से एक दफ़ा मैंने ट्रैवल किया था लाहौर के लिए और वो उनकी इलेक्ट्रिक बस में, जिसके लिए ख़ास तौर पर मैं आया था यहाँ। क्या खूबसूरत जगह पर ये टर्मिनल है जनाब। ये देखें आप, मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गया और दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये एक गुलाब के फूल लगे हुए हैं बहुत सारे। ज़बरदस्त। ये देखिए 3 दरख्त लगे हुए हैं खजूर के, बीच में लाइट्स लगी हुई हैं, लैंप्स जो रात को जलते हैं और ये गुलाब के फूलों के पौधे। ब्यूटीफुल। सामने बहुत बड़ा ऊपर सियालकोट डाइवू एक्सप्रेस लिखा हुआ है। बेहतरीन जनाब। और यहाँ लगी हुई है तख्ती। इस सेमी डाइवू पाकिस्तान एक्सप्रेस बस टर्मिनल सियालकोट इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर जाए बोंगली, President and CEO सेमी डाइवू ऑन जुलाई 17, 2006। ये उस वक्त की है जब डाइवू 100% कोरियन ओन्ड थी और कोरियंस ही इसको चलाते थे, उन्हीं के प्रेसिडेंट और CEO थे। 2006, वेरी ओल्ड, 20 साल पुराना। तो नाज़रीन दोस्तों, सियालकोट पहुंच गए। सफ़र का हुआ इख्तिताम एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, हसीन नज़ारों से भरपूर और एक दिलचस्प सफ़र जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मेरी इत्तला के मुताबिक मोटरवे से आना था, लेकिन इट वाज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज़ जब पता चला कि GT रोड से जाना है रावलपिंडी से सियालकोट। डाइवू बस का सफ़र हमेशा की तरह आरामदेह और टाइम की पाबंदी के साथ रहा। बस भी अच्छी थी, ठीक थी और मुझे यकीन है और मुझे उम्मीद है जैसे मैंने एंजॉय किया ये सफ़र,
एक पहली मर्तबा मैं जीटी रोड पर व्लॉगिंग के लिए, ये मेरी पहली वीडियो हो गई। आइंदा भी सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और यकीनन आपने भी किया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सियालकोट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।